कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। उन तीनों स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करके हम किसी भी कंपाउंड की IUPAC नेमिंग लिख सकते हैं। कंपाउंड की IUPAC नेमिंग के 3 स्टेप। पहला स्टेप होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं PCC। सेकेंड स्टेप होता है जो हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन किया है उसकी हम करते हैं नंबरिंग, और तीसरे स्टेप में उसका हम नेम लिखते हैं। तो तीनों स्टेप्स को हम 1 बाय 1 समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। देखिए बच्चों, प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन करने के लिए IUPAC जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर रखा है, और उस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम IUPAC नेमिंग में प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 3 है केमिस्ट्री में, उसमें IUPAC के अंदर जो टॉपिक है वहां पे IUPAC के फंक्शनल ग्रुप की टेबल दे रखी है, जिसके बारे में मैंने रेडिकल की नेमिंग में भी बताया था आपको। तो वो जो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, फिर एस्टर आता है, एसिड हैलाइड आता है, एमाइड आता है, साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायो एल्कोहल और एमाइन। ऐसे 13 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हम कहते हैं कि अगर वो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उनको माना जाता है। तो हमें वो टेबल फिलहाल याद करने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जांपल लेंगे 1 बाय 1 तो वो पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर हमको याद हो जाएगा। तो उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो जो प्रायोरिटी टेबल के अंदर जो 1 से लेके 13 तक मॉड्यूल आपके सामने है रखा हुआ है, 1 से 13 तक जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो माने जाते हैं PFG। तो IUPAC ये कहता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब आप IUPAC नेमिंग करते हैं तो कार्बन चेन के अंदर सिलेक्शन करते हुए सबसे पहले कार्बन चेन के सिलेक्शन में आपको सेलेक्ट करना है PFG, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का शॉर्ट नेम है। अगर किसी कंपाउंड में PFG नहीं है या हमने PFG को सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड का। हम उस फंक्शनल ग्रुप के बाद ढूंढते हैं क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है, तो उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिसे आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी कहते हैं। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के सिलेक्शन के बाद हम जिसे सेलेक्ट करते हैं वो कहलाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर जो है ये हमें बिल्कुल याद रखना है। IUPAC नेमिंग में आपको केवल ये 3 ऑर्डर ही ध्यान रखने हैं प्रायोरिटी के, बाकी नेमिंग अपने आप इजीली आप कर पाएंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन में सबसे पहले आना चाहिए PFG के बाद आने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद आने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसके बाद आने चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ये प्रायोरिटी ऑर्डर हम एग्जाम्पल से समझेंगे और इजीली हमको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पर ये जो कंपाउंड आपके सामने रखा गया है, इस कंपाउंड में CH3, CH2, CH2, COOH। तो जैसा मैंने कहा अभी हम केवल कार्बन चेन का सिलेक्शन सीख रहे हैं, तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपको चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मुझे देखते ही नजर आ गया कि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मैंने क्या किया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे टिक लगा लिया, ये कार्बन चेन में आना चाहिए। इसके बाद मैं ढूंढूंगा मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ऑर्डर में लिखा है मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद मैं ढूंढूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए इस कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमें कार्बन चेन मिलती है ये रूल के अकॉर्डिंग इसकी पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल, जैसा मैंने कहा कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हम ढूंढते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमने टिक लगा दिया
PFG, प्रिंसिपल कार्बन चेन PFG हमको मिल चुका है PFG में। उसके बाद प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। तो जिन दोनों कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है उन पे हमने टिक लगा दिया। तो ये देखिए, ये कार्बन चेन यहां से शुरू हुई, यहां से खत्म। कार्बन चेन लगातार चलती है, 1 डिग्री से शुरू हुई है। यहां से देखिए तो हमने कार्बन चेन का सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक कर लिया है, ऐसे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसा कि हमें पता है सबसे पहले हमको चाहिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। देखिए बार बार ये ऑर्डर बोलेंगे जिससे याद हो जाए। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, IUPAC नेम लिखना है। सबसे पहले प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन, और प्रिंसिपल कार्बन चेन के सिलेक्शन में सबसे पहले हमने टिक लगाया PFG पर। PFG हमको मिल चुका है। PFG के बाद क्या बोलिए? PFG के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढेंगे या मल्टीपल बॉन्ड? मल्टीपल बॉन्ड। तो हमने मल्टीपल बॉन्ड जिन दोनों के बीच में प्रेजेंट है उन पे टिक लगा दिया। जिन तीनों एटम पे टिक लगाया है वो चेन में आने चाहिए। चेन हमेशा लगातार होती है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा सभी, कि ये जो है PFG, अब इसके अंदर कई बार जल्दबाजी में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं, सबसे पहले PFG, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड के बाद फिर लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लेकिन PFG को इंक्लूड करते ही जैसे ही हमने मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड किया, यहां से कार्बन चेन शुरू, यहां पे कार्बन चेन खत्म। तो ये इस तरह से प्रिंसिपल कार्बन चेन का हो गया है सिलेक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमें ढूंढना है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो टेबल में मुझे पता है और मैं इसको पहचानता भी हूं, ये तो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड हमें दिख गया। तो क्योंकि एल्डिहाइड हमको दिख चुका है, हमने एल्डिहाइड के कार्बन पे टिक लगा लिया है। उसके बाद कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और मैक्सिमम कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हुए ये हमने प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर किसी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन नहीं है, जैसे अल्कोहल, तो उसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो प्रायोरिटी टेबल में प्रेजेंट है लेकिन उनमें कार्बन नहीं है, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल है अल्कोहल। अब ये देखिए ध्यान से, पिछले एग्जाम्पल में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को लिया था, उसमें तो कार्बन प्रेजेंट था, तो उस कार्बन को हमने टिक लगाकर PCC में इंक्लूड कर लिया, यानी कि मेन कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन। यहां पर ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल में कार्बन नहीं है, कोई बात नहीं। इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि अगर कार्बन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो जिस कार्बन से वो अटैच है उस कार्बन को हम प्रिंसिपल कार्बन चेन के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो इसको इंक्लूड करते हुए हमने इंक्लूड कर लिया मैक्सिमम कार्बन। तो यहां पर हमको दिखाई दिया कि इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए ये हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। बात ये है कि PFG कौन है? PFG है अल्कोहल, और अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है उस पर हमने टिक लगा दिया, वो हमारा PCC का कार्बन हो चुका है। तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच है वो इस PFG का हो गया रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब हमें चाहिए मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं है और मैक्सिमम कार्बन। अब अल्कोहल और एसिड में डिफरेंस समझिए। एसिड में एग्जाम्पल में देखा था कि जो एसिड का कार्बन था वहीं से चेन शुरू हो रही थी। यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है वो टर्मिनल का कार्बन नहीं है, और सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि वो एक 1 डिग्री कार्बन नहीं है। आपको मैक्सिमम एग्जाम्पल में यही मिलेगा कि कार्बन चेन 1 डिग्री से ही शुरू हो रही है, साइक्लिक कंपाउंड को और कीटोन को छोड़कर। तो ये कार्बन 1 डिग्री नहीं है, और अगर ये कार्बन 1 डिग्री नहीं है तो ये कार्बन चेन यहां से शुरू नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम कार्बन को इंक्लूड करने के लिए हम यहां से ये कार्बन चेन यहां पर इस तरह से लेकर जाएंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हमको NH2 मिल गया। NH2 है एमाइन और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। जिस कार्बन से ये अटैच है वो इसका मेन कार्बन हो गया। इसके बाद हम ढूंढेंगे मैक्सिमम कार्बन। अब इसमें गलती क्या होती है, सुनिएगा ध्यान से। इसमें गलती ये होती है कि हम इसी को इसका पहला कार्बन मान लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा, नंबर 1 यानी पीसीसी उसी कार्बन से स्टार्ट होगी, पीसीसी उसी कार्बन से स्टार्ट होगी। रिंग और कीटोन, ये सब कुछ एग्जाम्पल है। इनको छोड़ के रिंग वाला स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो उसके अलावा पीसीसी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी शुरू 1 डिग्री कार्बन से। किससे? 1 डिग्री से कार्बन, यानी ऐसा कार्बन जिसके बाद कोई कार्बन नहीं हो। तो इसके अंदर ये पीएफजी का कार्बन तो है, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू नहीं होगी। पेरेंट कार्बन चेन यहां से शुरू होकर यहां तक जाएगी, इस तरह से, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अल्कोहल, ऐसा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं है। और अगर इसके अंदर कार्बन नहीं दिखाई दे रहे तो जिस कार्बन से ये अटैच है वो पीसीसी का पार्ट होगा। उसके बाद हमको चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। ये हमने मल्टीपल बॉन्ड पे टिक लगा दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा कार्बन चेन तो हम 1 डिग्री से ही शुरू कर रहे हैं ना, तो 1 डिग्री कार्बन नहीं है, ये कार्बन चेन का एंड है। तो हमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड करने के लिए ये कार्बन चेन यहां से शुरू करके यहां तक लेके जानी है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखे हैं। पीसीसी का सिलेक्शन करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया सेलेक्ट पीसीसी, तो पीसीसी सिलेक्ट कैसे करेंगे हम? पीसीसी के सिलेक्शन में सबसे पहले चाहिए पीएफजी, कोई फंक्शनल ग्रुप नजर नहीं आ रहा। उसके बाद हमको चाहिए होते हैं मल्टीपल बॉन्ड, जितने इंक्लूड कर सको। यहां पे ये दोनों कार्बन टिक लगा दिया, यहां पर ये दोनों कार्बन टिक लगा दिया, तो हमें 2 मल्टीपल बॉन्ड मिल गए लगातार वाली कार्बन चेन में। तो हम कार्बन चेन को यहां से लेके यहां तक लेकर जाएंगे, इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसा मैंने कहा था पीएफजी होना चाहिए, पीएफजी नहीं दिख रहा। मल्टीपल बॉन्ड, पीएफजी के बाद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने का मतलब जिन कार्बन एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो एटम चेन में आने चाहिए। ये मैंने चारों एटम इंक्लूड कर लिए। याद रखिए, स्ट्रेट वाली चेन का सिलेक्शन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? स्ट्रेट वाली चेन, सीधी चेन का सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिन 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, जिन 2 एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, वो दोनों एटम आने चाहिए। तो ये दोनों एटम भी आने चाहिए और ये दोनों एटम भी आने चाहिए। तो इस केस के अंदर इस तरह से ये जो सिस्टम है, ये वाला, ये हो गया प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। तो हमने कुछ एक एग्जाम्पल लिए, आगे जब हम और एग्जाम्पल लेंगे तो उन एग्जाम्पल से हम नेमिंग पूरी कंप्लीट करेंगे। अभी हमने सीखा है सिर्फ प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर में सबसे पहले पीएफजी आना चाहिए, पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड के बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम कार्बन एटम, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अगर हम बार बार ये बोलते जा रहे हैं कि पीएफजी पीएफजी पीएफजी, हमें पीएफजी का ऑर्डर याद नहीं रखना है, क्योंकि पीएफजी का जो ऑर्डर है वो हम अभी एग्जांपल लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इतना याद रखना है कि ये जो आपके सामने मैंने ये मॉलिक्यूल, यानी ये जो रखे हैं ब्रांचेस वाले ग्रुप, ये जो सिस्टम है ये प्रेजेंट है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। अगर कहीं पर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो है, NO2 है, या फिर O के साथ CH3 जैसा रेडिकल में देखा था, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, इनको हमेशा 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 ऑलवेज आप सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। इनके अलावा कुछ भी दिख जाए उसे आप क्या मानेंगे? PFG।
इनके अलावा कुछ भी दिख जाए उसे क्या माना जाएगा, PFG। और इसके बाद हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम प्रिंसिपल कार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद हम उसकी नंबरिंग करना सीखेंगे।